हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हमारे आर्टिकल्स चल रहे थे। इससे पहले हमने आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को डिटेल में पढ़ाया। उसकी 3 वीडियो अपलोड की थी हमने, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। ठीक है ना। इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल की अगर बात की जाए तो इंडेफिनिट आर्टिकल को हमने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग हमें ये साउंड पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें कंसोनेंट साउंड के लिए ए का यूज और वाउल साउंड के लिए एन का यूज करना पड़ता है। ठीक है ना। आज जो हमारा नया टॉपिक चलेगा आर्टिकल में, वो चलेगा यानी कि डेफिनिट आर्टिकल दी। देखो, मैंने बताया था डेफिनिट आर्टिकल दी। अगर इस दी की बात की जाए तो इसे भी 2 तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। इसे दा भी बोला जाता है और इसे दी भी बोला जाता है। क्लियर। दा भी बोला जाता है और दी भी। अगर वाउल साउंड है तब आप इसे दी प्रोनाउंस करें, और अगर कंसोनेंट साउंड है तब आप इसे दा प्रोनाउंस करें। जैसे मैंने कहा द बॉयज, द गर्ल, ठीक है। इस तरीके से जैसे मैंने कहा दी एप्पल, दी एलिफेंट, इस तरीके से इसे दा और दी दोनों ही प्रोनाउंस किया जाता है। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे नई नई वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करने के लिए। चलिए, आज पढ़ेंगे हम डेफिनिट आर्टिकल दी। ये अगर हम दी की बात करें तो इसका साउंड से कोई लेना देना नहीं है, जिस तरह हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। अब इस दी को, ये अपने आप में होता ही डेफिनिट है। ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल होता है दी। तो ये, अगर ये अपने आप में जब डेफिनिट है तो हमारा इसके साउंड से कोई लेना देना नहीं है। हमें कुछ निश्चित ऐसी चीज़ें होती हैं, निश्चित ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर आपको आर्टिकल दी को लेकर चलना होता है। चलिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल दी को आज डिटेल में उठाएंगे। इसकी भी अलग अलग पार्ट्स में वीडियो बनानी पड़ेंगी, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग है आर्टिकल दी। देखिए, इसके फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अगर हम दी के यूज़ की बात करें तो दी का यूज सीरीज ऑफ माउंटेन के नाम से पहले होता है। स्टूडेंट्स, मैंने लिखा सीरीज ऑफ माउंटेन का मतलब है पर्वत श्रेणियाँ। जो पर्वत की श्रेणियाँ होती हैं, सीरीज ऑफ माउंटेन्स होती हैं, उससे पहले हम हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा दी हिमालयाज, दी एल्प्स, दी हिमालयाज, क्या है ये सब? सीरीज ऑफ माउंटेन है। मैंने लिखा दी विंध्यास, मैंने लिखा दी ईस्टर्न घाट। तो ये सब क्या है? ये सब सीरीज ऑफ माउंटेन है। जब सीरीज ऑफ माउंटेन की बात की जाती है तब आप इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, इसमें आगे मैंने नोट डाल के लिखा है, ज़रा थोड़ा ध्यान दें। मैंने लिखा पीक्स ऑफ माउंटेन। इसे देखें, पीक्स ऑफ माउंटेन। पीक्स ऑफ माउंटेन का क्या मतलब है? यानी कि पर्वत की जो चोटियां होती हैं उसे पीक कहा जाता है। पीक्स ऑफ माउंटेन के नाम से पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते। मैंने लिखकर काट दिया, आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, आप सीरीज ऑफ माउंटेन से पहले तो आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन आप पीक्स ऑफ माउंटेन के नाम से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर। जैसे मैंने लिखा माउंट एवरेस्ट, ये एक पीक का नाम है, माउंट एवरेस्ट चोटी है। ठीक है। देखो, इससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं है। अगर कहीं आपको लिखा मिल जाए दी माउंट एवरेस्ट, मैंने लिखकर काट दिया, ये वाक्य अपने आप में बिल्कुल गलत है। दी माउंट आबू लिखा हुआ मिल जाए तो ये वाक्य अपने आप में बिल्कुल गलत है। सही वाक्य क्या होगा? माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, नंदा देवी, ठीक है, इस तरीके से माउंट फूजी, ये सब क्या है? पीक्स ऑफ माउंटेन है। इनसे पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं आर्टिकल दी को लेकर। देखिए, रिवर्स के नाम से पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जितने भी रिवर के नाम होते हैं ना, जैसे यमुना है, गंगा है, कावेरी है, तृप्ति गंगा है, ये सब क्या है? इनसे नाम से पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सब रिवर्स के नाम हैं। ठीक है। जैसे देखिए,
द गंगा, ठीक है। मैंने लिखा द थेम्स, द कावेरी, द कोशी, द ताप्ती, द हुगली। ये सब क्या है? ये सब रिवर्स के नाम है, और रिवर्स के नाम से पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं। चलिए, हमने चलो देखिए स्टूडेंट, आपने अभी पढ़ा के रिवर्स के नाम से पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अब नोट डाल के मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है, इसे थोड़ा ध्यान दें इस पर। मैंने लिखा है कि जब नदी के नाम से पहले उस शहर का नाम जुड़ा हो जहाँ पर वह स्थित है, तो आप उस नदी के नाम से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। बात समझ में आई? मैंने लिखकर काट दिया। यानी कि अगर उस नदी के नाम से पहले उसका शहर जुड़ा हुआ है, तब आप उस सिटी यानी कि नदी के नाम से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा किंगस्टन ऑन थेम्स। देखिए, थेम्स कहने का मतलब है ये एक रिवर का नाम है। ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर किंगस्टन ऑन द थेम्स कहा जाए तो ये वाक्य अपने आप में गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि यानी कि जो रिवर है, रिवर के नाम से पहले उस सिटी का नाम जुड़ा हुआ है। स्टेटफोर्ड ऑन एवन वो स्थान है जहाँ पर विलियम शेक्सपियर बॉर्न हुए थे, उनका जन्म हुआ था। ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटफोर्ड ऑन द एवन कहना अपनी जगह बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब भी रिवर के नाम से पहले जहाँ पर वो रिवर स्थित है उसका सिटी का नाम अगर जुड़ जाता है, उस शहर का नाम जुड़ जाता है, तब आप आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं, बड़े ध्यान से समझें। देखिए, आर्टिकल दी का यूज आप सी यानी कि समुद्र, ओशन, महासागर, बे या गल्फ यानी कि खाड़ी के नाम से पहले आर्टिकल द या दी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने लिखा द इंडियन ओशन, एक महासागर का नाम है। द पैसिफिक ओशन, ठीक है ना। ये सब क्या है? ओशन के नाम है। उनके नाम से पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं। जैसे मैंने लिखा द रेड सी, समुद्र का नाम है। द डेड सी, ये सब समुद्र के नाम है। इनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। जैसे मैंने लिखा द रेड सी, द डेड सी, ठीक है ना। द बे ऑफ बंगाल, खाड़ी का नाम है। द बे ऑफ चाइना, द गल्फ ऑफ गुआना, ये सब क्या है? ये सब यानी कि खाड़ी के नाम है, ठीक है। इनसे पहले यानी कि आप जो है ओशन के नाम से पहले, समुद्र के नाम से पहले, बे या गल्फ खाड़ी के नाम से पहले निश्चित रूप से आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। पॉइंट नंबर 4 पर ध्यान दें। देखिए, दी का यूज आप ग्रुप ऑफ आइसलैंड, जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड होते हैं उनके नाम से पहले हम यानी कि आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, ग्रुप ऑफ आइसलैंड। जैसे आपने देखा, मैंने आपके स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। दी अंडोमान्स, ठीक है। द निकोबार, ये सब क्या है? ग्रुप ऑफ आइसलैंड है। द वेस्ट इंडीज, ये सब क्या है? ये सब ग्रुप ऑफ आइसलैंड है। इनके नाम से पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पर ध्यान दें सभी स्टूडेंट्स। देखिए, दी का यूज आप कैनल्स का मतलब होता है नहरें, एरोप्लेन्स, द नेम ऑफ एरोप्लेन्स, शिप, ट्रेन्स के नाम से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। देखिए, चाहे आप कैनल्स की बात करें, नहरों की बात करें, नेम ऑफ एरोप्लेन्स हवाई जहाज़ों के नाम की बात करें, ट्रेन के नाम की बात करें, या शिप जो जहाज़ होते हैं उनके नाम की बात करें, आप उनके नाम से पहले आर्टिकल दी का प्रयोग निश्चित रूप से करते हैं। जैसे देखिए, द केपी कैनल, केपी कैनल एक यानी कि नहर का नाम है, ठीक है। द शू कैनल, ये भी एक नहर का नाम है। दी एल्बर्ट कैनल, ये भी एक कैनल है, नहर का नाम है। इनसे पहले आप आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। देखिए, दी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। दी पंजाब मेल, आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे क्योंकि ट्रेन का नाम है। जैसे देखिए, दी विक्रांत, एक शिप का नाम है ये, ठीक है ना। इस तरीके से आप आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं इनके नाम से पहले। देखिए आगे, द क्वीन मैरी,
द कश्मीर प्रिंसेस, ये सब क्या है, यानी कि एरोप्लेन के नाम है। एक एरोप्लेन का नाम है द कश्मीर प्रिंसेस। आप निश्चित रूप से इनसे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग स्टूडेंट्स करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 6, आप दी का यूज नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड। देखिए नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड जो आपको नागरिकता के बारे में बताएं या राष्ट्रीयता के बारे में बताएं, उनसे पहले निश्चित रूप से आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं ना, द फ्रेंच, द इंडियंस, ठीक है, द चाइनीज, इस तरीके से आप आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं जब आप उनकी नेशनलिटी को शो करते हैं। जैसे देखा, द एशियंस, ठीक है, द जापानीज, द फ्रेंच, द चाइनीज, द इंडियंस, इनसे पहले आप निश्चित रूप से नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड जो होते हैं उनसे पहले आप निश्चित रूप से आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में हमने 6 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए। ये डेफिनेट आर्टिकल दी का पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद पार्ट सेकंड भी बनेगा, थर्ड भी बनेगा, और इसके बाद ओमिशन ऑफ आर्टिकल की भी वीडियो बनाई जाएगी जहाँ पर आर्टिकल दी का प्रयोग कहीं नहीं किया जाता। क्लियर आप लोग? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते रहें। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में मोस्टली आर्टिकल में से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।